कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी की महत्व की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले भगवान के सामने संकल्प करें, भगवान शिव और भगवान कृष्ण का पूजन करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, भगवान के सामने दीपक को जलाएं और नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान के सामने बैठ कर के इस कथा का श्रवण करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, सभी पापों का नाश हो जाता है इस एकादशी के व्रत और कथा के श्रवण मात्र से। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाया, अब कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसका क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर कीड़ा किया करते थे। वही अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन इंद्र के कहने पर मंजुघोषा नाम की अप्सरा ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उसके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर से वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरु बनाकर मंजुघोषा का सेनापति बनाया। मंजुघोषा को सेनापति बना करके आक्रमण किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। तपस्या का तेज उनके चेहरे पर झलक रहा था। मंजुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों, नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रमण करने लगी। काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार न रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजुघोषा बोली कि हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने पर चले जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। यह सुनकर के अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए, मुझे यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। यानी जब मंजुघोषा जाने लगी तो मेधावी ऋषि कहने लगे कि अभी थोड़ी देर हुआ है आपको आए हुए, अभी और रुक जाओ। तो मंजुघोषा कहने लगी कि महाराज, आप जरा अपने मन में विचार कीजिए कि मैं कब आई थी और कितने वर्ष व्यतीत हो गए। जरा आप अपनी आयु का ध्यान कीजिए, जब मैं आई थी उससे लेकर अब तक कितना समय मुझे हो चुका है। मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं। यानी इतना समय निकल गया और उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। ज्ञान होते ही वो अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए
और उनकी आँखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या तूने नष्ट कर दी। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू पिशाचनी हो जा, क्योंकि तेरे कर्म पिशाच जैसे हैं। मुनि की श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप भी उतने ही दोषी हैं, लेकिन आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और कोई उपाय बताइए। महाराज, इस श्राप का किसी भी प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर ऋषि बोले कि हे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर चमन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हुआ। तब मेधावी बोले कि पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब चमन मुनि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि सब पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो भी सच्चे मन से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।